तो बच्चों, कैसे हो आप सभी। आशा है सब अच्छी प्रकार से होंगे। कुछ बच्चों ने जो राजा की तैयारी कर रहे हैं, जिन्होंने अपना टारगेट लिखा था कि मैं किंग बनना चाहता हूं, उन्होंने कल एग्जाम दिया। अच्छा रेस्पॉन्स आया सभी बच्चों का। कल यूपीपीसीएस 2025 का एग्जाम था। जो निचले स्तर पर तैयारी कर रहे हैं या मध्यम स्तर पर तैयारी कर रहे हैं, जिन्हें आईएएस पीसीएस बनना है, तो उनके लिए एक प्रेरणादायक था। कल क्वेश्चन करके देखे थे बच्चों ने। जो निचले स्तर पर तैयारी कर रहे हैं उन्होंने भी क्वेश्चन करे थे। जैसे कि एक एग्जांपल की बात करेंगे, अमावस्या से संबंधित क्वेश्चन आया था। तो जो हमारे पास बच्चे पढ़ रहे हैं उनको तो अच्छी प्रकार से पता है कि अमावस्या में केवल और केवल प्रोटीन का पाचन हो रहा है, ठीक है। और प्रोटीन जो रेनिन नाम का एंजाइम भी है, जो दूध में पाए जाने वाले प्रोटीन का पाचन कर रहा है। लेकिन वहां लिखा हुआ था पेप्सिन। क्या लिखा हुआ था? पेप्सिन। तो पेप्सिन किसका पाचन कर रहा है? प्रोटीन का पाचन कर रहा है। तो केवल इतनी सी बात को बताया गया था। तो कितना क्वेश्चन देगा? यदि डाइजेस्टिव सिस्टम से चैप्टर उठाना है, या तो बक्कल कैविटी, ग्रास नली में कोई होता नहीं है, अमाशय है और छोटी आंत है। ये तीन ही तो पॉइंट हैं। एक बार अच्छी तरीके से आप पढ़ लोगे तो आराम से क्लियर हो जाएगा। आइए स्टार्ट करते हैं आज की क्लास को। तो लेसन नंबर 3 का ये पार्ट 7 है, आपके पास पार्ट 7 है। और जो बात चल रही थी ब्लड की। तो ब्लड को अच्छी तरीके से कार्ल लैंडस्टीनर ने स्टैनली के साथ मिलके और डी कसेलो के साथ मिलके और अलेक्जेंडर के साथ मिलके समय समय पर उसको अलग अलग प्रकार से डिफाइन किया है, ठीक है। सबसे पहले एबीओ सिस्टम को बताया। एबीओ सिस्टम में उन्होंने जो बेस रखा था स्टार्टिंग से लेकर आज तक, जो बेस है वो ब्लड ग्रुप को जो डिवाइड करने का बेस है वो एंटीजन और एंटीबॉडी को है। यहाँ तुम्हें कंफ्यूजन नहीं होना है। केवल मैंने स्मॉल लेटर से जो लिखा था एंटीबॉडी को और एंटीजन को जो कैपिटल लेटर से लिखा था, वो ताकि सिमिलरिटी ना हो। आप कुछ भी लिख सकते हैं उसको, आप कुछ भी लिख सकते हैं। बस कॉन्सेप्ट ये है कि एंटीजन और एंटीबॉडी समान नहीं हो सकते। समान होंगे तो क्या होगा? वो क्लोटिंग हो जाएगी वहां पर, और वहां पे व्यक्ति की मृत्यु हो सकती है। ब्लड का आधान होगा, रुधिर आधान होगा। तो रुधिर आधान को अच्छी प्रकार से समझने के पश्चात एक इंडेक्स के माध्यम से आपने समझ लिया कि कौन से ब्लड ग्रुप का व्यक्ति कौन से ब्लड ग्रुप को ब्लड दे सकता है। बस उसमें कॉन्सेप्ट इतना ध्यान रखना है कि यदि ए एंटीजन जो ए ब्लड ग्रुप होता है, यहाँ दो ही पॉइंट से समझने के लिए, जो ए ब्लड ग्रुप होता है उसके पास जो एंटीबॉडी होगी, वो एंटीबॉडी कैसी होगी? वो सेम नाम से होगी, ठीक है। और एंटीजन जो होगा वो डिफरेंट हो जाएगा। या ये मान लो एंटीजन क्या है? एंटीजन यदि किसी के अंदर कैपिटल ए है तो एंटीबॉडी क्या है? वो बी हो जाएगी, और वो स्मॉल बी से प्रतिष्ठित कर दिया है। इतना सा डिफरेंस कर दिया है, और कोई कंफ्यूजन होने की जरूरत नहीं है। बस सेम नहीं होनी चाहिए। आप क्या कबूतर और ख खरगोश लिख दो उसको, आप क्या कबूतर और ख खरगोश लिख दो। तो यहाँ क्या है? यदि ब्लड एंटीजन ए है, कैपिटल ए है, तो उसके अंदर एंटीबॉडी क्या होगी? वो स्मॉल बी होगी, ठीक है। इतना सा बात ध्यान रखना है। तो ए ब्लड ग्रुप में क्या हुआ? एंटीजन क्या हुआ? ए ब्लड ग्रुप में एंटीजन ए हुआ और एंटीबॉडी स्मॉल बी हुई। बी ब्लड ग्रुप में एंटीजन क्या है? कैपिटल बी है, और एंटीबॉडी क्या है? स्मॉल बी है। बस इतने से कॉन्सेप्ट को ध्यान रखना है आपको। अब जब इंडेक्स के पर आए तो इंडेक्स में आपने देखा कि ये ए ब्लड ग्रुप भी लिख दिया, इधर भी पूरी सीरीज ए बी, ए ब्लड ग्रुप, बी ब्लड ग्रुप, ए बी ब्लड ग्रुप और ओ ब्लड ग्रुप। सेम ऐसे यहाँ पे कर दिया। इधर इसके पास आपने एंटीजन दे दिए, इधर इसके पास आपने एंटीबॉडी दे दिए। तो किसी का एंटीजन और एंटीबॉडी सेम हो रहा है। ए ब्लड ग्रुप वाला व्यक्ति ए ब्लड ग्रुप वाले व्यक्ति को ब्लड देगा या नहीं देगा, डिपेंड ऑन बस उसके एंटीजन और एंटीबॉडी सेम नहीं होने चाहिए। इतना सा पॉइंट था, ठीक है। अब आगे चलते हैं। लास्ट में हमने बताया था कि सार्वत्रिक दाता और सार्वत्रिक ग्राही किसको कहेंगे? जो ओ है वो सार्वत्रिक दाता है, और जो सार्वत्रिक ग्राही है वो कौन सा है? वो ए बी है, ठीक है। अब यहाँ कॉन्सेप्ट निकल के आया कि बाद में अलेक्जेंडर के सर के साथ मिलकर इन्होंने क्या काम किया? इन्होंने एक रिसस नाम के बंदर पर, अब उसका नाम क्या है? स्पेलिंग RH से थी, तो उसके अंदर एक बंदर के अंदर विशेष प्रकार का उन्होंने प्रोटीन पाया। तो उस प्रोटीन को उन्होंने नाम दे दिया RH प्रोटीन। तो RH प्रोटीन के आधार पर किसी के अंदर वो फैक्टर है, RH जो प्रोटीन है, तो उसको कह दिया पॉजिटिव है। किसी के अंदर नहीं है तो उसको नेगेटिव कह दिया। तो यहां पर उसके आधार पर इस ओ ब्लड ग्रुप को ही
इन्होंने क्या है, दो प्रकार से डिवाइड कर दिया, और इस ए बी ब्लड ग्रुप को ही क्या है, इन्होंने दो प्रकार से डिवाइड कर दिया, ए बी पॉजिटिव और ए बी नेगेटिव, ओ पॉजिटिव और ओ नेगेटिव। अब यहां पर बात ये आती है कि हम ओ नेगेटिव को सार्वत्रिक जो है दाता क्यों कह रहे हैं, और ए बी पॉजिटिव को सार्वत्रिक ग्राही क्यों कह रहे हैं। यहां पर ए बी पॉजिटिव को सार्वत्रिक दाता क्यों नहीं कह रहे हैं, और ए बी नेगेटिव को सार्वत्रिक ग्राही क्यों नहीं कह रहे हैं। यहां से ये भी गहराई में जाकर क्वेश्चन बनता है, तो इसको अच्छी तरीके से नोट कर लीजिए, इसको अच्छी तरीके से नोट कर लीजिए। तो यहां पर लिख लीजिए, क्योंकि, इसी में लिख लीजिए, क्योंकि, लिखिए, क्योंकि RH प्रोटीन उपस्थित रहता है, क्योंकि RH प्रोटीन उपस्थित रहता है, उपस्थित रहता है, इसलिए केवल पॉजिटिव वालों को ही ब्लड देगा, ठीक है, केवल पॉजिटिव वालों को ही ब्लड देगा। एक क्वेश्चन और भी बनता है यहां से, यहां से लिख लीजिए, इसमें संसार में सर्वाधिक मात्रा में पाए जाने वाला ब्लड, ये भी क्वेश्चन आया हुआ है, तो कौन सा है, वो ओ पॉजिटिव है। अब यहां इसके विषय में लिख लीजिए, कोई भी एंटीजन नहीं है, इसलिए किसी के ही साथ एंटीबॉडी नहीं बनाएगा, इसलिए क्या है, सबको दे दिया जाएगा। यहां पर इसके विषय में ये बात लिखेंगे, ये क्या है, ये रेयर है, ये क्या है, रेयर है, संसार में सबसे कम मात्रा में मिलता है, संसार में सबसे कम मात्रा में मिलता है, कम मात्रा में मिलता है। क्लियर। अब यहां पर सार्वत्रिक ग्राही के लिए लिख लीजिए ए बी, ठीक है, ए बी और RH जो क्या है, वो RH पॉजिटिव है, यानी कि वो प्रोटीन है, इसलिए क्या है, RH फैक्टर उपस्थित है, ठीक है। तो कोई एंटीबॉडी, ये सब क्या है, ए बी और ए बी क्या है, ये एंटीजन है, ए बी एंटीजन, और RH फैक्टर उपस्थित है, इसलिए कोई भी एंटीबॉडी नहीं बनेगी, क्लियर। इतनी सी बात थी, ठीक है। आपसे कोई ज्यादा गहराई में क्वेश्चन नहीं पूछने का, आपसे केवल इतना पूछेगा कि यहां पर सार्वत्रिक दाता कौन सा है, सार्वत्रिक ग्राही कौन सा है। यदि फैक्टर में पूछे तो क्या है,
ओ निगेटिव सार्वत्रिक बताता है और ए बी पॉजिटिव सार्वत्रिक ग्राही है। ठीक है, संसार में सबसे ज्यादा पाया जाने वाला ब्लड ग्रुप ओ पॉजिटिव है, संसार में सबसे कम पाया जाने वाला ब्लड ग्रुप ओ निगेटिव है। इतनी बातों को ध्यान रखना है। ठीक है, चलिए अब इसको रफ कर देते हैं, जल्दी से नोट कर लीजिए, यदि नोट नहीं किया है फिर आगे की तरफ मूव करते हैं। हो गया, चलिए अब यहीं से आरएच फैक्टर से संबंधित एक डिसीज को पढ़ेंगे, यहीं से एक डिसीज को पढ़ेंगे और एक भ्रांति को क्लियर करेंगे। जो बड़े बच्चे हैं या आपने यदा कदा कभी आसपास सुना होगा कि मांगलिक, जब शादी विवाह होती है तो मांगलिक सुना होगा, आपने क्या सुना होगा? मांगलिक, मांगलिक। अब ये साइंस की बातें हर कास्ट के व्यक्ति को पढ़ाई नहीं जा सकती थी, अब ये साइंस की बातें हर व्यक्ति को पढ़ाई नहीं जा सकती थी। तो एक डिसीज है, इसे बोलते हैं एरिथ्रोब्लास्टेसिस, मांगलिक या समझो एरिथ्रोब्लास्टोसिस। तो क्या है ये आरएच फैक्टर से संबंधित क्या है, से संबंधित बीमारी है। ठीक है, आरएच फैक्टर से संबंधित बीमारी है। अब यदि किसी व्यक्ति के अंदर मान के चलते हैं कोई आरएच पॉजिटिव मेल है और आरएच निगेटिव क्या है, फीमेल है, दोनों की शादी होती है, तो यहां पर जब ये फर्टिलाइजेशन से जब शिशु उत्पन्न होगा तो पहला बेबी तो क्या है, आराम से हो जाएगा, ये फर्स्ट बेबी की बात है, अब जब सेकंड बेबी होगा तो यहां पर ये जब माता के गर्भ में ही रहेगा तो क्या हो जाएगा, माता का जो शरीर है इसके लिए एंटीबॉडी बना चुका होगा, इसके लिए जो ये एंटीबॉडी बना चुका होगा, तो गर्भ में इस शिशु की क्या हो जाएगी, मृत्यु हो जाएगी। तो इस प्रकार की समस्या को क्या बोलते हैं, इस प्रकार की समस्या को एरिथ्रोब्लास्टोसिस बोलते हैं। क्या बोलते हैं, एरिथ्रोब्लास्टोसिस बोलते हैं। तो यहाँ पर अब किस किस को समझाते, किस किस को साइंस पढ़ाते, तो पुराने जमाने में क्या था, जो ब्राह्मण वर्ग था वही पढ़ा लिखा था, तो उन्होंने क्या काम करा, इस प्रकार से सीधा इस शादी को क्या है, प्रतिबंधित कर दिया। ये कर दिया कि यदि इस प्रकार का व्यक्ति को क्या बोल दिया, मांगलिक बोल दिया, क्या बोल दिया, मांगलिक बोल दिया। तो इस शादी को साइंस के अनुसार ये शादी क्या है, अकॉर्डिंग टू साइंस शादी क्या है, शादी प्रतिबंधित है। ठीक है, इस डायग्राम को नोट कर लीजिए और इन्हीं बातों को लिख लीजिए, मैं लिखवा देता हूं आपको, जल्दी से नोट कीजिए। इन्हीं बातों को नोट करना है। ठीक है, एरिथ्रोब्लास्टेसिस रोग क्या है, एरिथ्रोब्लास्टेसिस रोग ये है कि जब आरएच पॉजिटिव की शादी आरएच निगेटिव से होगी तो जो पहली संतान होगी वो तो आराम से हो जाएगी, क्योंकि उस समय माता का शरीर एंटीबॉडी नहीं बनाता है। ठीक है, लेकिन जैसे ही शिशु उत्पन्न हो जाता है तो फिर क्या है, माता के शरीर एंटीबॉडी बना लेता है और फिर कभी उसके शिशु नहीं हो पाता। किसी वजह से यदि गर्भपात हो गया है किसी भी कारण से, तो वो क्या होगा, फिर उसको कभी बच्चा नहीं हो पाएगा। और सामाजिक रूप में क्या है, उसकी दुनिया भर की इलाज चल रहे हैं। अब यहाँ पर इसके लिए जो ब्लड ग्रुप को बदलने के लिए इसके लिए एंटी आरएच इंजेक्शन भी आ चुके हैं।
anti-RH इंजेक्शन। तो साइंस ने बहुत तरक्की कर ली है, तो यहां पर anti-RH इंजेक्शन आ गए हैं। तो यहां से ब्लड ग्रुप को इस प्रकार से फैक्टर को चेंज कर कर वो फिर क्या है, फिर इस समस्या से निजात पाया जा सकता है। किस समस्या से? एरिथ्रोब्लास्टेसिस रोग से। ठीक है, ये क्या है, इसके लिए anti-RH इंजेक्शन आ चुके हैं। तो ये सारी बातें थी, इन्हीं बातों को लिपिबद्ध कर लेते हैं। तो लिखिए, पहले शिशु को, एक हेडिंग लिखेंगे, पहले शिशु को दिक्कत क्यों नहीं आती है। फर्स्ट शिशु को दिक्कत क्यों नहीं आती है, क्यों नहीं आती है। तो लिखेंगे इसमें, जब संसर्ग से या फर्टिलाइजेशन से पहले बच्चे का जन्म होता है, और जाइगोट बनता है। ये जाइगोट के विषय में हमने फर्स्ट चैप्टर में आपको पढ़ा दिया है। जाइगोट बनता है तो प्लेसेंटा के थ्रू, तो प्लेसेंटा क्या होती है? आहार नाल। प्लेसेंटा के द्वारा बच्चे को RH पॉजिटिव, बच्चे का ब्लड माता के शरीर में आ जाता है। ठीक है, अगला पॉइंट लिखेंगे इसी में, महिला का शरीर बच्चे के ब्लड के, तब महिला का शरीर बच्चे के विपरीत एंटीबॉडी बनाने लगता है। लेकिन जब तक एंटीबॉडी मजबूत होती है, तो शिशु का जन्म हो जाता है। शिशु का जन्म हो जाता है। हमने लिखा, जब फर्टिलाइजेशन से जब बच्चे का जन्म होता है तो जाइगोट बनता है। जो पहली सेल होती है वो आपको बताया हुआ क्या है, जाइगोट बनता है। उस जाइगोट को जो पोषण मिलेगा प्लेसेंटा के द्वारा मिलेगा। प्लेसेंटा के द्वारा बच्चे को पोषण मिलता है। ठीक है, बच्चे के का ब्लड जो है माता के शरीर में आ जाता है। ठीक है, प्लेसेंटा से क्या मिल रहा है? पोषण मिल रहा है। अब इस पॉइंट को हटा दीजिए। ठीक है, तब महिला का शरीर है बच्चे के शरीर के विपरीत एंटीबॉडी बनाने लगता है। लेकिन जब तक एंटीबॉडी मजबूत होती है तब तक शिशु का क्या हो जाता है? जन्म हो जाता है। तो ये फर्स्ट बच्चा जो है ये आराम से बॉर्न हो जाता है, इसका जन्म हो जाता है, कोई दिक्कत नहीं होती। अब माता के शरीर में पहले से क्या है? एंटीबॉडी मौजूद है। तो जैसे फर्टिलाइजेशन से बच्चा का विकास हुआ, जाइगोट बनेगा, तो उस समय क्या है, वो माता का गर्भ ही बच्चे के लिए क्या हो जाएगा? वो
मौत की गुफा बन जाएगी। ठीक है, तो लिख लीजिए यहां पर सेकंड, देखिए सेकंड बेबी के लिए माता के शरीर में पहले से ही एंटीबॉडी मौजूद है, एंटीबॉडी मौजूद है। ठीक है, अतः शिशु की मृत्यु हो जाएगी। ठीक है, मृत्यु हो जाएगी। अब इसका हल, क्या हल है इसका? ठीक है, इसका हल क्या है? इसका हल ये है कि इसके लिए अब एंटी आरएच इंजेक्शन आ गए हैं। ठीक है, तो आपको घबराने की जरूरत नहीं है, बस समस्या का पता होना चाहिए कि क्या ये समस्या है या नहीं है। ठीक है, तो नोट कर लीजिए, जल्दी से नोट कर लीजिए। उसके बाद आगे की तरफ मूव करते हैं, इसके लास्ट कॉन्सेप्ट की तरफ बढ़ते हैं। नोट हो गया? जल्दी से नोट कीजिए। चलिए अब स्टार्ट करते हैं, नेक्स्ट और लास्ट टॉपिक को लेते हैं। अब ये टॉपिक इतना इंपॉर्टेंट है कि ये क्या है, ज्यादातर बच्चे रटते हैं। ये टॉपिक इतना इंपॉर्टेंट है कि ज्यादातर बच्चे क्या है, इसको रटते हैं। हेडिंग डालेंगे, माता पिता से बच्चे को संभावित ब्लड ग्रुप। हेडिंग डालेंगे, माता पिता से बच्चे को संभावित ब्लड ग्रुप। यानी कि क्या हेडिंग है, इसको चित्रात्मक शैली में ले लेते हैं। हेडिंग ये है कि ये माँ है, ये क्या है, ये पिता है, ये फादर है, और ये क्या है, ये मदर है। अब यहां से फर्टिलाइजेशन के द्वारा, विवाह के पश्चात जब फर्टिलाइजेशन होगा तो जो शिशु उत्पन्न होगा, यदि इसका ब्लड ग्रुप ए है, इसका ब्लड ग्रुप बी है, तो इसका ब्लड ग्रुप कौन सा होगा। ठीक है, अब इसका तरीका ये है, या तो मैं आपको इंडेक्स बनवा दूं और आप सीधा सीधा रट लो, या फिर एक छोटा सा कॉन्सेप्ट सिखा दूं और उसके बाद किसी भी प्रकार का क्वेश्चन आए आप उसको आराम से हल कर लें। तो फिलहाल मैं आज आपको क्या कर रहा हूं, वो कॉन्सेप्ट बता रहा हूं
उसके बाद आपकी मर्जी कॉन्सेप्ट के द्वारा करिए या फिर रट लीजिए। तो डाल लीजिए जल्दी से हेडिंग, फिर आगे की तरफ हम मूव करते हैं। हो गया। तो यहां आपने आरबीसी पढ़ा था, क्या पढ़ा था? आरबीसी। इसके लिए क्या है, इस बात के लिए संभावित ब्लड ग्रुप को, जो संभावित ब्लड ग्रुप है इसको निर्धारण करने के लिए आपने आरबीसी पढ़ा था। क्या पढ़ा था? आरबीसी। तो आरबीसी के अंदर एक प्रोटीन होता है, उसे क्या बोलते हैं? आइसो बहुत लंबा नाम है, आइसो हेमोग्लूटाइनोजन। आइसो हेमोग्लूटाइनोजन। ये पूरा एक प्रोटीन का नाम है, ये पूरा एक ही नाम है, आइसो हेमोग्लूटाइनोजन। अब इसकी स्पेलिंग जो लिखेंगे, स्पेलिंग भी ठीक से लिख दो, ISO, आइसो हेम्यू, HEMO, हेमो ग्लू, GLUTANIZON, आइसो हेम्यूग्लूटाइनोजन। अब इसका जो हम केवल आई लेंगे, हमें क्या है ना, तो ये सीधा सीधा एग्जाम में आएगा तो लिखा हुआ आएगा, तो इसका केवल क्या ले लेंगे, इसका ये आई ले लेंगे, इसके आई का यूज करेंगे। ठीक है, कॉन्सेप्ट को समझने के लिए। अब आपके पास ब्लड ग्रुप क्या है, एक तो ए है, ए ब्लड ग्रुप, एक बी ब्लड ग्रुप है, एक क्या है, ए बी ब्लड ग्रुप है, और एक क्या है आपके पास ओ ब्लड ग्रुप है। ठीक है, इस प्रकार से आप डिजाइन कर दीजिए। तो यहां पर ये जो आई है, तो यहां पर क्या है, ये आई को लिख लीजिए। ठीक है, अब एक बार तो क्या है, इसके ऊपर ए लिख लीजिए, यहां भी ए लिख लीजिए, और एक बार इसके ऊपर ये ए लिख लीजिए और ओ लिख लीजिए। ठीक है, अब यहां पर ऐसे यहां पर आई लिख लीजिए, बी में भी, और इसके ऊपर बी लिख लीजिए, और इसके ऊपर भी क्या है, बी लिख लीजिए, और यहां आई और ये बी लिख लीजिए और आई ओ लिख लीजिए। यहां पर ये क्या है, इसमें आई ए लिख लीजिए और आई बी लिख लीजिए। ठीक है, यहां पर आई ओ लिख लीजिए और आई ओ लिख लीजिए। एक कॉन्सेप्ट सिखा रहा हूं, फिलहाल आप एज इट इज क्या है लिख लीजिए इसको। ठीक है, एक कॉन्सेप्ट सिखा रहा हूं कैसे संभावित ब्लड ग्रुप होगा। ठीक है, अब ये जो इसका लास्ट वाला है, हमको इसका ध्यान रखना है, संभावित ब्लड ग्रुप के लिए। इसमें लास्ट में क्या है, ये है, इसमें लास्ट में क्या है, ये है, इसमें लास्ट में क्या है, ये है, और ये तो है ही लास्ट में। ठीक है, तो जो माता है और पिता है, यदि इसका ए ब्लड ग्रुप है, यदि इसका, अब इसको रहने दीजिए। ठीक है, यदि इसका ए ब्लड ग्रुप है और इसका बी ब्लड ग्रुप है, तो इसी कॉन्सेप्ट को ले लीजिए कि इसमें कौन सा ब्लड ग्रुप संभावित होगा, जो बच्चा शिशु उत्पन्न होगा, शिशु का जन्म होगा, तो उसमें कौन सा ब्लड ग्रुप होगा। ठीक है, यदि क्या है, ये फादर का है और ये क्या है, मदर का है। ठीक है, इसी को समझते हैं। तो एक होता है वज्र गुना, एक क्या होता है, वज्र गुना। इसको यहां उठा ले लेता हूं, एक माता है और एक क्या है, पिता है। एक क्या है, पिता है। तो यदि इसका ब्लड ग्रुप ए है, और इसका ब्लड ग्रुप बी है, तो यहां से इन चीजों को लिख लीजिए, लास्ट वाली चीज को, इन चीजों को लिख लीजिए, अब इसमें एक तो आई ए होगा और आई ए होगा, और क्या होगा, आई ओ ए होगा और आई ओ होगा। ठीक है, बी में क्या होगा, आई
बी होगा और आई बी होगा, और क्या होगा, आई ओ होगा, बी होगा और आई ओ होगा। अब इसमें तो कोई बात नहीं है भाई, ए में क्या होता है, ए में ए तो होता ही है, साथ में दूसरे कॉन्सेप्ट में ओ और जुड़ जाता है, ठीक है। तो ये इसका हुआ, ये इसका हुआ, सेम यहीं से उठा के लिखा है, सेम यहीं से उठा के लिखा है। प्रैक्टिस कर लोगे तो आराम से हो जाएगा, प्रैक्टिस कर लोगे तो आराम से हो जाएगा। जल्दी से नोट कीजिए। हो गया। अब यदि यहां से क्या है, यहां से आपको एक अलग मार्कर लेना पड़ेगा मुझे, यहां से इनकी गुणा करेंगे, यहां से इसकी क्या होगी, इसकी गुणा होगी इन दोनों में, ठीक है। यहां से इसकी गुणा होगी इन दोनों में, और क्या हो जाएगा, ये बन जाएगा आई ए और आई बी, आई ए और आई बी, ठीक है। अब इसकी गुणा इसमें भी होगी, इसकी गुणा इसमें भी होगी। जल्दी से नोट कीजिए, फिर गुणा करके समझते हैं। या इसे ऐसे कीजिए, और भी शॉर्ट करना चाहते हो, यदि आप और भी शॉर्ट करना चाहते हो, यदि गुणा करने में दिक्कत होगी क्योंकि ये 10th क्लास में सीखा जाता है, इसे ऐसे भी कर सकते हैं, और शॉर्ट कर लीजिए, इसे ऐसे भी कर सकते हैं। इसका लास्ट का ले लीजिए, इसका भी लास्ट का ले लीजिए। तो इसका लास्ट का क्या है, आई ए आई ओ, इसका लास्ट का क्या है, आई बी आई ओ, और इसका, तो यहां से अब इसकी गुणा कर लीजिए, इसकी गुणा कर लीजिए, तो ये क्या हो जाएगा गुणा होकर। तो जब आई ए की गुणा आई बी में करेंगे तो ये ऐसे का ऐसा हो जाएगा। अब जब इस आई ए की गुणा आई ओ में करेंगे तो क्या आ जाएगा, आई ओ आ जाएगा, ठीक है। अब यहां से एक अलग मार्कर और ले लेता हूं। अब इसकी गुणा सेम इन दोनों में करेंगे, ठीक है। तो यहां क्या आ जाएगा, आई ओ और आई बी। अब आई ओ और आई ओ, तो यहां से लास्ट वाला कौन सा बन रहा है, ये आई ए आई बी किसका है, आई ए आई बी इसका है, तो ये कौन सा ब्लड ग्रुप हो गया, ए बी ब्लड ग्रुप हो गया, ठीक है। अब ये आई ए और आई ओ, ये आई ए और आई ओ किसका है, ये आई ए आई ओ किसका है, तो ए ब्लड ग्रुप हो गया, ठीक है। अब आई ओ और आई बी किसका है, तो बी ब्लड ग्रुप हो गया, ठीक है। ये कौन सा हो गया, बी ब्लड ग्रुप हो गया, ठीक है। और आई ओ किसका है, जो आई ओ है और आई ओ किसका है, ये ओ ब्लड ग्रुप हो गया। यानी कि यदि किसी माता का ब्लड ग्रुप ए है और पिता का ब्लड ग्रुप बी है, तो वहां पर जो संभावित बच्चे होंगे, जो यहाँ पर ये बच्चे होंगे, ठीक है। तो जो बच्चे होंगे उन बच्चों का ब्लड ग्रुप ए बी और ओ, ये चारों ही ब्लड ग्रुप संभावित हैं, ठीक है। चलिए एक क्वेश्चन और ले लेते हैं, यदि किसी माता का ब्लड ग्रुप क्या है, ए है, और पिता का ब्लड ग्रुप भी क्या है, वो भी ए है, ठीक है। यहां लिख लीजिए, इसका भी ए है और इसका भी क्या है, ए है। तो संभावित जो बच्चा होगा, तो यदि माता का ब्लड ग्रुप ये आई ए, ठीक है, और क्या है, आई ओ है ना, ठीक है। ये लास्ट वाला ले लिया, तो यहां से क्या है, अब ब्लड ग्रुप ये हो गया, और पिता का क्या है, ये भी है, तो ये क्या है, आई ए और आई ओ, ठीक है। अब इनकी मल्टीप्लाई कर लीजिए सेम उसी तरीके से। जब आई ए की आई ए में करेंगे तो क्या हो जाएगा, ये यहां पर आएगा आई ए, सॉरी इसके ऊपर लिखेंगे आई ए और आई ए, ठीक है। अब यहाँ पे क्या हो जाएगा भाई, इसकी यहाँ पे गुणा कर रहे हैं, तो एक बार तो इसमें गुणा हुई और एक बार उसमें होगी, आई ए और आई ओ,
ठीक है। अब इसकी गुणा इसमें करेंगे तो क्या हो जाएगा IO और क्या हो जाएगा IA, फिर करो IO और IO, ठीक है। तो क्या हो गया, यहां से कौन सा ब्लड ग्रुप बन रहा है, ये IA, तो IO से तो क्या हो गया IO और IA, ये तो कट गया, ठीक है, ये तो क्या है, कट गया। अब यहां से कौन सा ब्लड ग्रुप बना O, यहां से कौन सा ब्लड ग्रुप बना A। तो यदि संभावित ब्लड ग्रुप क्या है, ये बच्चे A ब्लड ग्रुप के हो सकते हैं और O ब्लड ग्रुप के हो सकते हैं, ठीक है। तो इस बात को नोट कर लीजिए, इस बात को नोट कर लीजिए। तो यहां से प्रैक्टिस के माध्यम से, कल प्रैक्टिस के माध्यम से हम इंडेक्स में सीधा चेक करेंगे, सीधा आपको मल्टीप्लाई करने की जरूरत भी नहीं पड़ने की। बस आज आपको क्या है, आज आपको ये रट लेना है कि जो A ब्लड ग्रुप है, A ब्लड ग्रुप है, B ब्लड ग्रुप है और AB ब्लड ग्रुप है और O ब्लड ग्रुप है, इन चारों में आइसोहेमियोग्लूटाइनोजन के लिए हमने क्या लिखा है, इसमें क्या लिखा है, इसमें जो उसके टॉप पर लिखा है IA और IA और IO, ठीक है, 2 लिखे हैं, इसके लिए भी 2 लिखे हैं, इसके लिए IA IB, इसके लिए IO। तो ये तो याद करने की जरूरत नहीं, ये तो याद हो गया। अब यहाँ पे क्या है, एक बार सेम लिखेंगे, एक बार उसके साथ O जोड़ देंगे, एक बार सेम लिखेंगे, एक बार उसके साथ O जोड़ देंगे, ठीक है। इस प्रकार से यदि कोई सेम आ गया तो क्या है, कट जाएगा, ठीक है। और क्या है, संभावित ब्लड ग्रुप ये 2 ही रह जाएंगे, ठीक है। अब यहाँ पर कोई कट नहीं रहा है, तो क्या है, ब्लड ग्रुप चारों संभावित है, ठीक है। कल करेंगे इसकी प्रैक्टिस, और यदि सीख लिया तो अच्छी बात है, कुछ विशेष चीज सीख ली, अदरवाइज सीधा रट लो, आपकी मर्जी है, ठीक है। तो आज की क्लास को यहीं पर समाप्त करते हैं, कल इस विषय में फिर से चर्चा करेंगे। धन्यवाद।